जब तक शरीर में मैं भाव है तो कामनाएं बनी ही रहेंगी, कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। जब शरीर को हम भगवान को समर्पित कर दें या ज्ञान के द्वारा इसका संबंध त्याग दें तो निष्काम हो सकता है, नहीं तो इसमें कामनाएं बनी ही रहती हैं। शरीर को लेकर कोई निष्काम नहीं हो सकता और स्वरूप को लेकर कोई सकामी नहीं हो सकता। अब स्वरूप का ज्ञान है नहीं और शरीर में भाव है तो समर्पण की तरफ चलो। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो और कोई भी पाप कर्म ना होने वाले, जितने पाप कर्म तो कोई होने वाला नहीं शरीर से, ऐसा निश्चय करो आज से हमसे कोई पाप कर्म होने वाला नहीं। आगे चल के देखना निष्कामता आने लगेगी। पाप कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाप कर्म वही जो जानते हो सब पाप कर्म, ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं पाप कर्म नहीं जानता, क्योंकि जो ही आप पाप कर्म करने चलोगे तो अंदर से आएगा गलत है, ना करो। वो परमात्मा सबको संबोधन करता है। अगर वो बात मान लो और पाप कर्म का त्याग कर दो और हर कर्म भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो तो अभी निष्कामता आगे आने लगेगी। आप देखोगे आपकी इच्छाएं शांत होने लगेगी। जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तभी तो निष्कामता होती है। जब तक इच्छाएं है तो वही तो कामना है। ना इच्छा हृदय में स्फुरित हो तो अभी ब्रह्मानंद का स्रोत फूट पड़े अंदर से। तो स्रोत नहीं है, छोटे छोटे कुंड हैं। ये तो आनंद समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इनसे संबंध जब होगा तब स्रोत आनंद का। वो खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर चेष्टाएं हो रही, पर वो आनंद स्वरूप भगवान में, इसलिए कोई इच्छा नहीं रहती। जब अंदर आनंद है तो इच्छा नहीं। इसमें एक समाधान चाहिए था। जैसे अभी हम विरक्त मार्ग में चल रहे हैं, हम इस सूत्र से चलें तो महाराज जी जैसे गृहस्थ में हैं तो बच्चे हैं, बीवी हैं, मतलब आगे की प्लानिंग है, घर बनाना है, मकान बनाना है, तो इसमें जो इच्छाएं उठेंगी उसको कौन। हमें ये बताओ मध्य प्रदेश के किसी एक गांव में क्या हो रहा है, आपको क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि इससे आपका परिचय नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है आपका परिचय का विषय है। तो सब पूरे विश्व को जो चला रहा है, विश्व को जो पूर्ण कर रहा है, वही तुम्हारे घर के सदस्यों को भी पैदा किया, बनाया, तुमको भी बनाया और तुम्हारे को सामग्री दिए, उस पर विश्वास करके कि वो ठीक वही करेगा जिससे परम मंगल होगा। हमको कामना करने की क्या जरूरत है? जितनी व्यवस्था दी उतनी व्यवस्था में हम मुनीम की तरह काम करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और हमें कोई चाह नहीं। आप जितना दोगे उसके अनुसार करते चले जाएंगे। वो महात्मा है, गृहस्थ में रहते हैं। भगवान सबको पार कर रहे हैं। भगवान सब तुम्हारे अंदर शक्ति बुद्धि वही दिए हुए हैं। तो तुम्हें कामना नहीं करनी, बस तुम समझ जाओ, कामना नहीं करनी। जो तुम करोगे वही हम देखेंगे, जो तुम करवाओगे वही होगा। इच्छा का मतलब, इच्छा जो निषेध का विषय है कि मैं ये भोगूं, मैं ये देखूं, मैं ये चखूं, मैं ये सूंघूं, ये जो इच्छा है परमार्थ में ये बाधक है। जो जैसी परिस्थिति में भगवान ने मुझे दिया है उसी परिस्थिति के अनुसार विचार पूर्वक कार्य करना, वो इच्छा नहीं कहा जाता। ये विचार है कि अगर हमें प्रभु ने 100 रुपया दिया और 2 बच्चे दिए हैं तो हमको उनको पढ़ाना लिखाना भी है, इनको भोजन व्यवस्था भी करनी, इनकी सारे कार्य प्रणाली, तो 50 इसमें रख देते हैं, 25 की भोजन व्यवस्था कर लेते हैं, 25 की ये व्यवस्था कर लेते हैं। ये विचार जो चल रहा है ये हमारे भगवान के द्वारा दिया हुआ बुद्धि से विचार है, उसके अनुसार हम चले। जो इच्छाएं निषेध की गई हैं कि जैसे पराई स्त्री को देखा भोगने की इच्छा हुई, जैसे पराय धन को देखा छीनने की इच्छा हुई, जैसे विशेष विशेष प्रकार के नशा या विशेष विशेष प्रकार की भोग या विशेष किसी पद में जाने की, ये नहीं इच्छा होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। सारी व्यवस्था भगवान की तरफ से स्वतः चलती है। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। देखो हम आपको पक्की बात कहते हैं, अगर आपका विश्वास है कि ये परिवार भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो समय पर ऐसे खेल होंगे कि आपको लगेगा प्रभु ये तो सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, मैं कहीं नहीं हूं, ये सिर्फ आप कर रहे हो। पक्की बात कह रहा हूं। इसलिए जब तक हमें भगवान पर समर्पण नहीं है तब तक भगवान का स्मरण चल रहा है। तो लंका में भी हनुमान जी का कुछ भी भाव नहीं बिगड़ा। लंका निश्चर निकर निवासा, जहां घोर राक्षसी तांडव हो रहा है, खुल्लम खुल्ला सब तांडव असाधु प्रवृत्तियों का हो रहा है, वहां प्रविष्ट नगर। जिस समय शैतान दिमाग में सवार हुआ तभी तो जेल गए ना। इंसान है तो उसी शैतान का दंड मिलता है। आप कहते 5 मिनट शैतान सवार हुआ तो फिर 20 साल की सजा या फांसी की सजा ये क्यों दी जाती है? तो क्योंकि अपराध का एक जो निर्णय किया गया कि इतने वर्ष आपको दंड भोगना पड़ेगा, मत करो अपराध। जैसे यहाँ तो वर्षों में, वहां कल्पों में है नरक में कि इतने कल्प आपको नरक, वहां दया नहीं, स्वांग में दया नहीं। और बड़े ज्ञानी है, महात्मा जन है, जो नरक में अधिपति है तो धर्मराज स्वयं है, और उनके जो दूत है वो पापियों के लिए क्रूर दिखाई देते हैं, धर्मात्माओं के लिए बड़े मृदु व्यवहार वाले होते हैं। इसका मतलब भगवान हमें अपनेपन से मिलते हैं। हम भगवान के हैं, वो अंदर की बात जानते हैं। क्रियाओं से भगवान राती हो जाएगी तो झूठे हो जाए। आप भगवत स्वरूप हो, आप चिंता मत करो। जो बन जाए ठाकुर सेवा करो, ने पैर फैला के उनके भरोसे पड़े रहो। नहीं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। तुम्हारी गरज हो तो हमें अपने पास बुला लेना। नहीं फिर जन्म लेंगे, फिर हरि बोलेंगे, फिर राधा बोलेंगे, है ना। अगर आपको लगे तो बुला लेना, नहीं तो देखो हमारे पास स्टॉक है भजन का। हम अगर जन्मेंगे ना तो उसी स्टॉक के ऊपर से चलेगा। अब हमको ऐसा तो नहीं होना कि सुअर कुत्ता बनना है, पक्का रहे, क्योंकि हमारे पास राधा नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम है। अगर आप जन्म भी देंगे तो वैसा जन्म होगा कुलवान ऋषि कुलों में, भजन करने वालों के कुलों में, और जन्म से भजन होगा और फिर हम आपको घेरेंगे। आप बचोगे तो है नहीं, क्योंकि अविनाशी हम हैं। शरीर छूटते रहेंगे और हम भजन करके फिर आपको पकड़ेंगे। जाओगे कहां? इसी रज में जब प्राण छूटेंगे तो किशोरी जी लेने आएंगे। उन्हीं के घर में शरीर छूट रहा है तो वो अपनी सखियों के साथ लेने आएंगे। और इसलिए चिंता न करो, खूब आनंदित रहो। आप तो भगवान के पार्षद हो, तो हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए प्रभु। हाँ,
देखो भाव में डूब गए। तो प्रभु का जन है तब उनके सिवा कोई है नहीं अपने लोगों का। तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, बिल्कुल प्रभु बड़ी कृपा किए हुए। आप तो कृपा स्वरूप हो महाराज, आप कृपा स्वरूप हो, परम पवित्र हो, बचपन से भगवान के चरणों में लगे, अकिंचन। अच्छा कोई यश कीर्ति नहीं, यश कीर्ति में बंटवारा होता है, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा खान पान सब, एक अकिंचन जीवन व्यतीत किया है तो परम धनी हो, प्रभु के नाम के धनी हो। अब प्रभु जाएंगे कहाँ हो, तो आएंगे, मिलेंगे ही, आप निश्चिंत रहिए जी।